डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं यह सेवक आपकी सेवा में। पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बेस्ड बताया था। आज इस वीडियो में भी कंटिन्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बेस्ड प्रॉब्लम बताया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ऑन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस वीडियो में मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी बताया जाएगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इस पर नीट ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी बताया जाएगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। या शैडो ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी, ये तीनों में से कुछ भी पूछे, तीनों का मीनिंग एक ही है। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बेस्ड क्वेश्चंस का पिछला वीडियो जरूर देखें, इससे काफी लाभ इस वीडियो में मिलेगा। अब आप बताएं वेक्टर ए कैसा वेक्टर होगा। सर वेक्टर ए डाइवर्जिंग वेक्टर होगा। आप डाइवर्जिंग बना दें किसी पर्टिकुलर पॉइंट से या ओरिजिन से या इनिशियल पॉइंट से वेक्टर बाहर निकलते हैं तो ये डाइवर्जिंग कहलाते हैं। ये आपका वेक्टर बी भी आपका डाइवर्जिंग वेक्टर होगा। निश्चित बाहर निकला है, दोनों के बीच का एंगल लिस्ट एंगल कहलाता है, तभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लगेगा। पहला कंडीशन आपका यही है। अब ये तीनों का मीनिंग यही है। अभी तुरंत मैं बताऊंगा कि तीनों का आंसर शीट कैसे बनेगा। बट आंसर शीट आप जानते भी होंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी का मतलब हुआ कि जिसके एलॉन्ग आपको बोला जा रहा प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए, प्रोजेक्शन निकालने के लिए उसके मॉड से डिवाइड कर दें और यहाँ वेक्टर ए डॉट बी ऊपर में न्यूमरेटर के रूप में रख दें। तो क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी होगा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए अगर कहा तो जिसके एलॉन्ग बोलेगा उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ऊपर हमेशा वेक्टर ए डॉट बी ही रहेगा। आगे देखें, वेक्टर ए डॉट बी से बेस्ट प्रॉब्लम वर्क डन बाय द फोर्स होगा। वर्क डन बराबर वेक्टर एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता, W आपका स्केलर में आएगा। इस प्रॉब्लम में यह भी देखना है कि स्केलर जब निगेटिव आएगा तो उसका सेंस क्या होगा, स्केलर जब पॉजिटिव आएगा तो उसका सेंस क्या होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि वेक्टर में अगर प्लस और माइनस आ जाए तो इसका मतलब डायरेक्शन होता, लेकिन अगर प्लस और माइनस स्केलर में आ जाए तो इसका सेंस पर डिपेंड करता, क्वेश्चन पर डिपेंड करता कि क्वेश्चन किस प्रकार के डाउट का है। जैसे वर्क डन में अगर पॉजिटिव आता है वर्क डन तो इसको गिवन एनर्जी बोला जाता। अगर वर्क डन निगेटिव आ गया तो इसमें टेकन एनर्जी लिया जाता। गिवन सिस्टम में अगर एनर्जी देते हैं तो W प्लस आवेगा, अगर सिस्टम से एनर्जी निकालते हैं एक्सट्रैक्ट होता है तो माइनस आएगा। ध्यान रखिएगा। अब पावर का प्रॉब्लम भी आपको वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस बाय टी वर्क डन बाय टाइम के रूप में आपको आते हैं। दूसरा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो वेलोसिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी होगा। इसका मतलब आपका ये भी डाउट होगा, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं निश्चित रूप से। यहाँ भी आपका पावर प्लस और माइनस में आ सकते हैं। आपका प्लस का सेंस
पावर का और माइनस का सेंस पावर का अलग अलग मीनिंग लेके आएगा। प्रॉब्लम जब बनाएंगे तब आपको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको आएगा फाई बराबर आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए यहाँ पर नॉर्मल एरिया है, वेक्टर ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डॉट प्रोडक्ट रूप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आते हैं। यहाँ भी प्लस और माइनस के रूप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं। प्रॉब्लम में बताएंगे कि प्लस फाई आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस फाई आएगा तो इसका क्या मतलब होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स में जाएं, फाई भी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा। यहाँ वेक्टर ए नॉर्मल एरिया है, बी आपका वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ भी फाई भी प्लस और माइनस में आएगा। सेंस अलग अलग है, हर क्वेश्चन में प्लस माइनस डॉट के रूप में अगर आते हैं तो सेंस आपको अलग अलग आएगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट अगर लेंगे, वेक्टर जे डॉट वेक्टर आपका ए होगा। वेक्टर जे करंट डेंसिटी है, आपका ये नॉर्मल एरिया है। सिमिलरली आपका चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी डी आएगा। अब फॉर्मूला माइनस पी डॉट वेक्टर ई आएगा। पी आपका वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ई आप जान रहे हैं यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। माइनस अगर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो ये स्टेबल का कंडीशन होता है। प्लस अगर आएगा तो अनस्टेबल होगा, जीरो अगर आवेगा तो अनस्टेबल कंडीशन होगा। याद रखें, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका आएगा माइनस एम इंटू वेक्टर बी होगा। एम इंटू नहीं होगा, सॉरी, वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक आपका मोमेंट होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। या आपस में एनालॉगी है, एनालॉगस है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एनालॉगस मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालॉगस मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ भी चेंज इन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल कंडीशन में होगा। अगर डी यू आपका माइनस में आंसर आता है तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं ये सारे नीट में आ चुके हैं, इसलिए मैंने एक जगह पर कलेक्शन बना दी। एक एक करके न्यूमेरिकल बनाएं और आंसर शीट आराम से बनाए, देखें न्यूमेरिकल किस प्रकार का बनता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हर हालत में आपका ये जो डॉट आते हैं, ये फर्स्ट वेक्टर आपका डाइवर्जिंग, सेकेंड वेक्टर आपका डाइवर्जिंग होगा, तभी दोनों के बीच का एंगल आपका लिस्ट होगा। अब न्यूमेरिकल देखें कैसे बनता है, एक एक करके एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी का क्या मतलब हुआ, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी का क्या मतलब हुआ, ये फॉर्मूला किस तरह से आपका आया। शैडो ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्या मतलब हुआ, इस तीनों का निश्चित रूप से फॉर्मूला आपका अलोंग वेक्टर बी है तो आपको मॉड बी से डिवाइड होगा। क्लियर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, अलोंग वेक्टर बी है तो यही फॉर्मूला होगा, अलोंग वेक्टर बी है तो यही फॉर्मूला होगा। आया कैसे, प्रॉब्लम बहुत तरह से ट्विस्ट करके नीट ने बताया है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पहले जाने तब फिर क्वेश्चन पर जाए। क्लियर, देखिए अब सबसे पहले वेक्टर ए डाइवर्जिंग वेक्टर, वेक्टर बी डाइवर्जिंग वेक्टर। कैसे समझा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये वेक्टर निकल रहे हैं बाहर, पर्टिकुलर पॉइंट से ये वेक्टर निकल रहे हैं बाहर, ये लिस्ट एंगल थीटा है। बताया गया डेफिनेशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। क्लियर, अब एक सेट और बनाए तब मजा आएगा बनाने में। वेक्टर ए डाइवर्जिंग वेक्टर, वेक्टर बी डाइवर्जिंग वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा। आप यहां पे वेक्टर ए के एलोंग तो ए को बाहर कर दें और बी कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर कर दें। सिमिलरली यहां इस बार बी को बाहर कर दें, ए कॉस थीटा को अंदर कर दें। बताएं अब बी कॉस थीटा क्या है, बताएं सर। बी कॉस थीटा बी का एक कंपोनेंट है जो वेक्टर ए की तरफ जा रहा। कैसे समझा बी कॉस थीटा? तो चले जाए रिजोल्यूशन के पास। हमने पिछले वीडियो में रिजोल्यूशन बताया था कि अगर ये वेक्टर एफ है जिसका मैग्नीट्यूड एफ और डायरेक्शन थीटा है, तो जिसके साथ एंगल बना रहा ये एफ उसके साथ कॉस लगता, और ये एंगल डाल दें। दूसरे आपके एक्सिस पर इसका रिजोल्यूशन साइन थीटा होता। जिसको ब्रेक कर रहे हैं एफ को, वो कॉस और साइन के बीच में पड़ना चाहिए। दूसरा, या एफ एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव एक्सिस के बीच में है, इसलिए एफ का एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा, एफ का दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगा। अब ये एफ मैंने यहां लगा दी, एफ का एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ एफ कॉस थीटा आ गया, एफ का दूसरा कंपोनेंट पॉजिटिव वाई की तरफ एफ साइन थीटा आ गया। क्लियर बात? उसी प्रकार इस वेक्टर बी को आप एलोंग एक्स यानी वेक्टर बी को एलोंग वेक्टर ए आप क्या करें, रिजोल्व करें। मैंने रिजोल्व किया, निश्चित ये क्या हो गया सर, जिसके साथ एंगल बनाता उसके साथ कॉस लगता, और बी आप यहां रख दें, बी कॉस थीटा हो गया। बताएं बी का एक कंपोनेंट किसके तरफ भागा सर, वेक्टर ए की तरफ भागा। अब ये बी कॉस थीटा कैसे दिखाओगे प्रोजेक्शन? तो सर एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर बी लेंगे और ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। निश्चित सर, हो गया काम खत्म। ये बेटा ये अगर वेक्टर ओ बी है, यहां पर आपका एम आपका बी एम पर डाले, ये पॉइंट बी ओ एम आ गया। एम से ओ के बीच जो आपका डिस्टेंस आया, या आपका ओ एम या एम ओ प्रोजेक्शन ऑफ बी कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो ओ एम बराबर जो यहां पर आएगा सर बी कॉस थीटा आएगा। बेहतर है कि आप ए को हटा दें तब सोचें। और ये तो निश्चित आपका ये जो वेक्टर ओ ए इधर भागा है, ओ ए ये सर वेक्टर ए है। क्लियर बात? वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ए है। ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, बी कॉस थीटा हो गया यहां से यहां तक। एलोंग वेक्टर आपका ए आ गया, एलोंग वेक्टर है निश्चित। आप बताएं यहां पे क्या होगा सर, ए आ गया, बी कॉस थीटा जो ओ एम है यहां पर ओ एम रख दिया बेटा, काम खत्म। वेक्टर ए डॉट बी आ गया। तो सर ओ एम अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए आ गया, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ ए आ गया। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया कि ओ एम इज द, बोलिए मेरे साथ, ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए होगा। ओ एम आपका बी का एक कंपोनेंट है जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में भाग रहा है या जा रहा है। यही बात यहां पर बोला गया है। क्या बोला गया है? कंपोनेंट ऑफ, ध्यान समझिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। यहां वेक्टर बी कर दें, अब आराम से अलोंग वेक्टर ए कर दें, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी कर दें, अलोंग क्या हुआ वेक्टर ए कर दें, या शैडो ऑफ वेक्टर बी कर दें, अलोंग वेक्टर ए कर दें। सबका आंसर क्या होगा सर? जिसके अलोंग आएगा उसके मॉड से डिवाइड। देख लो,
ये ए के एलॉन्ग आपका OM प्रोजेक्शन गया है वेक्टर बी का वेक्टर ए के एलॉन्ग, तो जिसके एलॉन्ग जाएगा उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे इसके एलॉन्ग गया है बेटा, यहाँ वेक्टर ए कर दीजिए, यही आपका टोटल का आपका आंसर आया। तो अब याद रखिएगा कि OM बोलिए मेरे साथ, OM कैसे ड्रॉ किया? तो सर जिसका शैडो आपका बनाना है उसके एंड पोजीशन से जिसके तरफ बनाना है उस पर परपेंडिकुलर डाल दें। ये परपेंडिकुलर का पॉइंट हो गया M से O के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही B का प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर आपका A आ गया। खत्म, क्लियर बात यहां से। तो ये फॉर्मूला केवल याद रखिए इस कॉन्सेप्ट में कि जैसे ही बोला कि B का एक कंपोनेंट अलोंग वेक्टर A, तो जिसके अलोंग कहा उसके मॉड से डिवाइड कर दें और ऊपर में वेक्टर A डॉट वेक्टर B कर दें। क्लियर हो गया? अब सिमिलरली बोलिए, यहां पर बताइए क्या होगा। सर A cos थीटा है, यहाँ B cos थीटा था तो B का कंपोनेंट आया था, यहाँ A cos थीटा है तो A का कंपोनेंट आएगा। यहाँ पर एंड पोजीशन A वेक्टर A का पकड़ लें और ये आपका वेक्टर B है आपका OB आपका हो गया, ये वेक्टर OB आ गया। ठीक से इसको बना लें, वेक्टर OB आपका हो गया। क्लियर? अब जैसे B एंड पोजीशन वेक्टर B का पकड़ लें और वेक्टर A का एंड पोजीशन A पकड़ लें। अब B से वेक्टर A की तरफ प्रोजेक्शन डालें, A से वेक्टर B के तरफ प्रोजेक्शन डालें, ये 90 डिग्री हो गया। ये आपका क्या हो गया? ON आपका आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ON क्या हो गया जल्दी बोलिए, यहाँ एकदम आराम से। OM क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ B था। यहाँ पर ON क्या होगा? ON क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ A होगा। ये ON आपका आ गया। कितना होगा? वेक्टर A B के साथ में एंगल थीटा बना रहा तो इस बार 8 का प्रोजेक्शन होगा, A का कंपोनेंट होगा, A का छाया बनेगा तो ये A cos थीटा बनेगा। जैसे B का छाया A की तरफ B cos थीटा, A की छाया का B के तरफ तो A cos थीटा, A cos थीटा यहाँ पर आ गया, A cos थीटा आपका हो गया। यहाँ कितना होगा? B आएगा, ये वैल्यू आपका ON आ गया। क्लियर बात? वेक्टर A डॉट B अभी भी आपका है। बताइए ON क्या होगा? ON बोलिए क्या होगा? बोलिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B होगा। देखिए अलोंग वेक्टर B है, इसको यहां बना दे तो बेहतर है। अलोंग वेक्टर OB अलोंग वेक्टर B आ गया। तो ON बताइए क्या होगा? सर वेक्टर A का छाया, वेक्टर A का प्रोजेक्शन या वेक्टर A का कंपोनेंट B के तरफ वेक्टर B के तरफ हो गया, जिसको ON कहा गया। यहाँ क्लियर हो गया? क्या होगा ON? वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाय मॉड ऑफ B होगा निश्चित। यहाँ क्या होगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B बाय आपका B होगा। तो ध्यान से रखिएगा, इस प्रॉब्लम को काफी हद तक क्वेश्चन पूछा गया है दोनों के बारे में। ध्यान से समझिए क्या मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए जिसके तरफ प्रोजेक्शन बोला, सर वेक्टर A की तरफ प्रोजेक्शन बोला वेक्टर B का, तो जिसके तरफ बोला उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वेक्टर A डॉट वेक्टर B कर दीजिए। यहां बोलिए किसके तरफ प्रोजेक्शन बोला? वेक्टर B के तरफ बोला वेक्टर A का, जिसके तरफ प्रोजेक्शन बोला उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर में वेक्टर A डॉट B कर दीजिए। क्लियर हो गया? क्लियर। अब जितने भी आपको अभी तुरंत बताया कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट उसी तरह से लगा दीजिए। अब सिमिलर बोलिएगा। सर वर्क डन अगर आया होगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S अगर आया है तो इसको वेक्टर A मान लीजिएगा, डॉट वेक्टर B मान लीजिएगा। सारा कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनेगा बेटा। सिमिलर जैसा बात बोला, एक शब्द इधर उधर मत कीजिएगा। सर पावर अगर बोला, पावर क्या होगा? सर वर्डन बाय आपका टाइम होगा, ये सिमिलर होगा। वेक्टर F डॉट वेक्टर S आ गया, बाय T आ गया। बताएं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना होगा? सर ये तो वेलोसिटी होगा। बताएं वेक्टर F को वेक्टर A मान लीजिए, एकदम वेक्टर A मान लिया, और वेक्टर V को वेक्टर क्या मान लीजिए? बोलिए B मान लीजिए। और जितना कॉन्सेप्ट लगाया सिमिलर लगा दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं आने वाला। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? अब आइए इसको हटाइए। अब जल्दी बोलिए क्या आगे था? आगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बनाए थे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई था।
फाई क्या था, वेक्टर ई डॉट नॉर्मल एरिया था, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर एम मान लोगे, वेक्टर बी मान लोगे, सारा कॉन्सेप्ट इसी तरह से चलेगा। फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स था, वेक्टर बी डॉट क्या करेंगे, वेक्टर ए करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर जाएगा। अब आइए डी यू आपको बताया गया था, माइनस तो अलग से रखना है, वेक्टर एम डॉट क्या होगा, वेक्टर बी होगा, ये मैग्नेट के बारे में मैंने लिखा, इसका मतलब मैग्नेटिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका आने जा रहा, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की तरह बिहेव कीजिए और माइनस लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी अगर आ गया, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस करेंगे, वेक्टर ई करेंगे, ध्यान समझिएगा, वेक्टर पी पहले करेंगे, वेक्टर पी और डॉट वेक्टर आपका ई करेंगे, यहाँ पर भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मान लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बात? तो आप न्यूमेरिकल पर आइए, इतनी कॉन्सेप्ट काफी थी इस प्रॉब्लम में बताने के लिए। अब एक एक करके न्यूमेरिकल देखिए क्या आपको नीट ने क्वेश्चन डिमांड किया है। क्वेश्चन को देखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स गिवन बाय वेक्टर ए बराबर 2i + 3j एंड वेक्टर बी बराबर वेक्टर i + वेक्टर j। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, जिसके अलोंग कहा गया उसके मॉड से डिवाइड करें और ऊपर वेक्टर ए डॉट बी कर दें। किसके अलोंग कहा गया, अलोंग वेक्टर बी। आप आराम से क्या करें, मॉड ऑफ वेक्टर बी बना लें। क्लियर? और ऊपर क्या करें, वेक्टर ए डॉट बी लिख दें। यही क्या हो गया, बोलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी आ गया। कैपिटल दिया हुआ है तब कैपिटल कर दे अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए कैपिटल है, वेक्टर बी कैपिटल है, कैपिटल कर दे, खत्म हो गया। अब बताएं वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे करेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। तो बताइए, नंबर गुना नंबर +2 गुना +1, सर +2 आ जाएगा, प्लस आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे करेंगे नहीं 0 होता है, जे डॉट जे डायरेक्ट करें +3 इंटू +1, +3 आ गया, और जे डॉट जे 1 आ गया, काम खत्म। मॉड बी बनाए, मॉड बी क्या होगा, √अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो मॉड बी में आई का कोफिशिएंट 1 है, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, काम खत्म। यहाँ कितना आया सर, 5 आ गया, बाय √2 आपका आ गया। कोई है चॉइस में, निश्चित ए है सर, खत्म। तो बेटे मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है लाजवाब कॉन्सेप्ट है, आराम से देखें। जिसके एलोंग बोला उसके मॉड से डिवाइड, और ऊपर में 2 वेक्टर जो दिया हुआ है उसका डॉट कर देंगे। क्लियर? आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, काफी बार नीट ने, पीएमटी ने, एम्स ने, सीबीएसई पीएमटी ने क्वेश्चन पूछे हैं। ए फोर्स F 5i + 3j न्यूटन इज अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल which displaces it from its origin to a point vector r, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i + 1j meters, the work done on the particle is, कुछ भी नहीं करना है बेटा, यहां वेक्टर F दिया हुआ है 5i + 3j, ये जो वेक्टर r डिस्प्लेस वर्ड आपका दिया हुआ है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये 2i - 1j दिया हुआ है। पूछा गया कि वर्क डन ऑन द पार्टिकल कितना, सर वेक्टर F डॉट S कर दें, आंसर आपके कदमों में। ये न्यूटन है, यहाँ पे आपका मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ मीटर होगा। अब न्यूटन इंटू मीटर अगर करेंगे तो ये जूल में आंसर आएगा, निश्चित सर। अब आप आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, 5 × 2
+5 इंटू +2 बोले +10 आ गया, प्लस लेना जरूरी। I डॉट आई 1, अब प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 आपका हो गया। J डॉट जे 1, 10 - 3 कितना होगा +7 जूल आपका आंसर। देखो कहीं पर है, निश्चित है सर, +7 जूल आपका, कुछ भी नहीं है। अगर आप ठीक से वीडियो मेरा देखेंगे तो पूरा सजा करके नीट के बारे में बताया गया है, उसमें जितना बात बताएं उतना ही नीट ने पूछा है, इसलिए याद रखें। आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखें। ए पार्टिकल मूव्स विथ ए वेलोसिटी 6i - 4j + 3k मीटर पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स F बराबर 20i + 15j - 5k न्यूटन। द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज, तो वेक्टर भी आपका दिया हुआ है 6i - 4j + 3k, वेक्टर F दिया हुआ है 20i + 15j - 5k। निश्चित देख लेंगे ध्यान से, पावर का डिमांड है, वेक्टर F डॉट वेक्टर भी मैंने बताया है, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ, 20 + 6 +20 इंटू +6 +120, I डॉट I 1, अब +15 - 4 -60, J डॉट J 1 -5 + 3 -15, K डॉट K 1, खत्म, 1 को हटा दीजिए। अब बताएं कितना होगा, +120 - 75 कितना, 10 5 5 होगा, 11 7 4 होगा, 45 प्लस होगा, और पावर वर्क डन बाय टाइम होता है, यानी आपका वर्क आपका जूल होगा बाय सेकेंड होगा, इसको वाट भी कहते हैं। आपका आंसर जूल पर सेकेंड में है, जूल पर सेकेंड यहाँ दे दें। देखिए 45 जूल पर सेकेंड, बी आपका आंसर करेक्ट। बहुत ही इजी तरीके से पूछा जाता है नीट में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। केवल ध्यान देने की बात है, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे नीट में IIT JEE 1998 का क्वेश्चन डाला है, इंपॉर्टेंट है आज के सिनारियो के हिसाब से। ए फोर्स F - k yi + xj, तो वेक्टर F मैंने ले लिया, -k है, yi है, प्लस xj है, ब्रैकेट क्लोज है, जे कैप। अब ये समझ लेना चाहिए आपको, यह फोर्स वेरिएबल फोर्स है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा। के कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, इसका मतलब ये वेरिएबल है, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम डाला। फोर्स यहाँ वेरिएबल है, अभी तक जितने भी प्रॉब्लम बनाए थे वहाँ फोर्स कांस्टेंट था, अब यहाँ वेरिएबल है। जहाँ रहे वेरिएबल वहाँ क्या लगता है, कैलकुलस, याद रखिएगा कैलकुलस। एफ एक्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन, ये x और y प्लेन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ सर, x का कोऑर्डिनेट मिलेगा, y का कोऑर्डिनेट मिलेगा। पार्टिकल में अगर फोर्स एक्ट हो रहा तो x डायरेक्शन में भी जा सकता है, y डायरेक्शन में भी जा सकता है, क्योंकि फोर्स x डायरेक्शन में भी लग रहा है, y डायरेक्शन में भी लग रहा है। क्लियर, डायरेक्शन यहाँ आई कैप को देख के देंगे, y देख के नहीं, y तो कांस्टेंट वैल्यू है, j देख करके देंगे, x देख के नहीं, क्योंकि j डायरेक्शन y डायरेक्शन है, i डायरेक्शन x डायरेक्शन है। क्लियर। अब आइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन से स्टार्ट किया गया,
हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है बेटा? ओरिजिन से। द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा, टू द पॉइंट A0, यहाँ A और 0 से जा रहा, तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है बेटा? 0 0। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है। अब एंड देन पैरेलल टू द y एक्सिस, उसके बाद यहां से जाने के बाद पैरेलल टू द y एक्सिस चला गया, तो फाइनल पॉइंट यहां आ गया बेटा। बताओ, यहां से यहां तक A गया, फिर यहां से यहां तक ये गया, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट A बन गया बेटा यहाँ। अब y कोऑर्डिनेट भी आपका x कोऑर्डिनेट A है, जो A दिया हुआ है, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x एक्सिस A चला है। फिर देखिए ये जा चुका है x एक्सिस, y एक्सिस आपका कितना गया है? A, तो y एक्सिस के अलोंग आपका A भर दीजिए, ये फाइनल पॉइंट आप गया, क्या हो गया बोलिए? A और A आपका हो गया। क्लियर? द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन द पार्टिकल इज, क्या हुआ? क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा? F वेरिएबल आपका दिया हुआ है, टिक लगाइए। ओरिजिन से आपको स्टार्ट किया गया है पार्टिकल x के पॉजिटिव डायरेक्शन में A गया हुआ है, उसके बाद आपका y के पैरेलल गया हुआ है, y डिस्टेंस आपका A हो गया, तो x कवर किया A, y कवर किया A, इसका फाइनल आपका यहाँ बन चुका है, P पॉइंट मान लें। अब इनिशियल से फाइनल गया हुआ है, यही आपका वर्क डन निकालना है, यही वर्क डन आपका निकालना है। बोला क्या? द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन द पार्टिकल इज, एकदम सही बात। बताइए अब क्या करें वर्क डन के लिए? आराम से बोलिए कितना होगा? सर फोर्स इनटू वेरिएबल है, वेरिएबल आपका डिस्प्लेसमेंट से आप डॉट कर दें, dr आपका वेरिएबल है, वेक्टर F आपका वेरिएबल है, वर्क डन आपका x और y प्लेन में बन जाएगा। टोटल F बताइए कितना होगा? -k होगा, yi होगा, प्लस xj होगा। वेरी गुड, यहाँ पर बिग ब्रैकेट से घेर दीजिए, ये डॉट कीजिए। dr बोलिए वेरिएबल में क्या आप सीखे हैं? सर dr सीखा है, यहाँ i और j में है, तो d अक्स i कब कर देंगे और dy j कैप कर देंगे। बस यही ब्यूटी है इस प्रॉब्लम का। आगे देखिए, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया है, d अक्स i कैप प्लस dy j कैप कीजिएगा, काम खत्म। सर जेड नहीं देना है, जेड डायरेक्शन में बोला नहीं गया है, वो बोला है कि एक्स वाई प्लेन में है, तो केवल x का i कैप के साथ, केवल y का j कैप के साथ, x का i कैप के साथ फोर्स है और j कैप के साथ में y डायरेक्शन में फोर्स है। क्लियर? जेड डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं, जेड डायरेक्शन नहीं लूंगा। ये सर dw हो गया, क्योंकि डॉट dr लिया गया है, dw होगा। अब i को i के साथ, j को j के साथ कर दें, माइनस आएगा बेटा, निश्चित कॉमन ले लें। अब बताइए, k भी आपका कॉमन ही होगा, k बना लीजिए। अब i को i के साथ डॉट करें, डॉट है 1 हो जाएगा, क्या होगा? y आपका क्या है बताइए? न्यूमेरिकल वैल्यू या कोफिशिएंट है, dx क्या है? कोफिशिएंट है, तो नंबर इंटू नंबर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, y इंटू dx हो गया, i डॉट i आपका 1 आ गया, खत्म। अब यहाँ नंबर इंटू नंबर, या देखिए क्या होगा? x इंटू dy, x dy हो गया बेटा, बहुत ही सुंदर। j डॉट j कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताइए, क्लियर? अब थोड़ा सा आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अब बताइए, ध्यान समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि डिफ्रेंसिएशन x इंटू वाई का कितना होगा, तो बता दीजिए डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? सर इंटू में हम लोग जानते हैं कि एक को छोड़ दीजिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्लियर हो गया? देखिए इसी टाइप का आ गया है, x इंटू डी वाई आ गया है, प्लस y इंटू डी एक्स आ गया है। इस पैटर्न में लिखने का मतलब d के फॉर्म में आपका ये आ चुका है, ये लिखें। ये आपका डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है, डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है। तो बेहतर है कि d लिख दें, इसके प्लेस पर d ऑफ एक्स वाई लिख दें,
इसको हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई कहेंगे। इसको तोड़िएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, या इसको आप डिफरेंशिएशन के रूप में रखिएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर। डी डब्ल्यू आया, बोला टोटल वर्क डन बनाइए, तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दीजिए, ओरिजिन से लेकर के फाइनल तक में डब्ल्यू हो गया, माइनस के बाहर कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ओरिजिन 0 0 लिख दीजिए बेटा निश्चित, और x और y का वैल्यू a पहुंच चुका है। वो कैसे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, a है, तो इनिशियल यहाँ 0 0 है, फाइनल आपका a है। क्लियर हो गया। d ऑफ एक्स वाई कर दें, क्लियर हो गया। डी डब्ल्यू बराबर कितना होगा, ध्यान से समझें, इसको हटा दीजिए। अब आइए यहाँ से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लीजिए। सर डी डब्ल्यू का कितना होगा, सर डब्ल्यू होगा आपका इनिशियल टू फाइनल डब्ल्यू होगा, टोटल निकल जाएगा, माइनस के आ गया। अब बताएं हल्का कॉन्सेप्ट, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आप लोग ने क्या पढ़ा है, सर एक्स पढ़ा है, तो डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई कितना होगा, सर डी के साथ जितना जुटा हुआ है वो बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन से बाहर, उसी का डी के अंदर जितना भी है वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो ये x इंटू वाई हो गया बेटा, एकदम सही बात हो गया। अब क्या करें, सर लोअर लिमिट ये 0 0 कर दिया और अपर लिमिट a और a कर दिया, क्लियर हो गया। अब रख दें, आंसर आपको मिल जाएगा। इसको हटा देता हूं, आपको क्या होगा बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल, w माइनस 0 टोटल हो गया, माइनस के आएगा, फाइनल आपका x का वैल्यू a है, इंटू होगा y का वैल्यू a कर दीजिए, a इंटू a, माइनस होगा आपका लोअर लिमिट x का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा, क्लियर। कितना हो जाएगा टोटल वर्क डन, माइनस के इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कहीं आंसर है, माइनस के इंटू ए स्क्वायर, माइनस के इंटू ए स्क्वायर सी आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वर्क एनर्जी पावर में भी काफी लाभ मिलेगा। देखिए आगे एक लाजवाब क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नीट, एआईपीएमटी, पीएमटी, सीबीएसई, एआईपीएमटी सब में पूछा जा चुका है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, देखिएगा दिमाग लगाइएगा अपने से भी। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5I - 3J किलो वोल्ट पर मीटर है, निश्चित E बराबर क्या होता है बेटा, -dV/dr होता है। तो यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर हो सकता है, किलो वोल्ट पर मीटर हो सकता है, क्लियर। तो किलो वोल्ट पर मीटर है, ये क्लियर है। मांगा जा रहा क्या, मांगा जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA, VV माइनस VA आपका मांगा जा रहा, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो ये पॉइंट बेटा A है, ये B फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो A इधर होगा बेटा, अब B इधर होगा। और हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता, तो ओरिजिन से मेजर होता, तो ओरिजिन आपका दे दिया गया है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में आपका x y z तीनों दिया हुआ है, स्पेस का प्रॉब्लम है। देखिए कैसे समझा, तो A एंड B है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4 0 3 है, निश्चित देखो A पर कितना है, A पर आपका 4 0 3 है, B पर कितना है बेटा, A पहले है तब B है, B आपका 10 है, यहाँ 3 है, ये 0 है, ये इनिशियल है बेटा पॉइंट, आइए फाइनल पॉइंट है, याद रखिएगा फाइनल पॉइंट। अब रेस्पेक्टिवली इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में आपका दिया हुआ है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, क्लियर। अब मांगा जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, यानी VB माइनस VA, क्लियर बात हो गया, यानी आपको DV मांगा जा रहा, कोई तकलीफ नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल मांगा जा रहा है, हो गया क्लियर। A का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से मेंशन है, B का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से मेंशन है, क्लियर। अब क्या फार्मूला है बेटा, आप जानते हो
कि अब कैलकुलस के बिना ये लगेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल है, पॉइंट भी आपका वेरिएबल है यार। इसका मतलब डीवी का फॉर्मूला यहाँ से लगा दें, वेक्टर ई डॉट डी आर, बस कॉन्सेप्ट आपका डॉट आपका प्रोडक्ट का है तो डॉट को लेके मैं चला। अब क्या करें बेटा, यहाँ पे माइनस करें, ई आपका क्या होगा, ई रख दें कितना सर 5i माइनस 3j कर दें, क्लियर बात। डॉट डी आर क्या होगा, ये स्पेस का क्या होगा सर, डी आर बराबर डी एक्स आई होगा, डी वाई जे होगा प्लस डी जेड के होगा, तीनों दीजिएगा। यहाँ x और y में है, बट फिर भी चूंकि x y z का सेट दिया हुआ है इसलिए हमें x y z के पॉइंट में जाना होगा। और वेक्टर डी आर बराबर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के होगा। अब माइनस को आप बाहर कर लें, i को i के साथ, 5 को dx के साथ, प्लस 5 इंटू डी एक्स, 5 dx होगा बेटा, i डॉट आई 1 होगा, खत्म। i डॉट जे करते नहीं है, i डॉट के करते नहीं है, समाप्त। अब आइए माइनस 3i जे है, माइनस 3j है, i नहीं है, माइनस 3j है। यहाँ j को i के साथ डॉट करेंगे, 0 जगह इसको छोड़ दीजिए, j को j के साथ में, माइनस 3 इंटू डी वाई, माइनस 3 डी वाई होगा, j डॉट जे हो गया, j डॉट के होगा नहीं, खत्म हो गया। यहाँ तक समेट लीजिए आप आराम से। अब क्या करें सर, माइनस लगा देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। माइनस 5 बाहर कर लिया, dx कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3dy कर दिया, ये dv हो गया। अब क्या करें, हमको पोटेंशियल डिफरेंस टोटल निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। चलिए इंटीग्रेशन में जा रहा हूँ, तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा, ये आपका dv होगा, कहाँ से, इनिशियल a से लेकर के फाइनल b तक, ये आपका होगा, bb होगा, क्लियर हो गया। अब बताइए माइनस 5 करेंगे, इनिशियल करेंगे, इनिशियल कितना है भैया देख लीजिए, ये x का पोजीशन है, अब फाइनल आपका इनिशियल पोजीशन x का 4 है, अब फाइनल पोजीशन 10 है, तो इनिशियल पोजीशन 4 कर दीजिए, x का फॉर्म है, यही ध्यान देना है, x का फॉर्म केवल x को चुनिए, x का फॉर्म इनिशियल 4, इनिशियल के प्लेस पर रखिए, फाइनल 10, तो फाइनल 10 रखें, खत्म। सर dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस हो गया, 3 बाहर कर लें और dy कर लें, dy क्या होगा, y में जाए, y कितना सर देख लीजिए, इनिशियल 0 है, फाइनल 3 है, तो इनिशियल 0 रखें, फाइनल 3 रखें। z आपका है नहीं, यहाँ पे e के साथ में z नहीं है, तो रेस्ट पार्ट आपका z का यहाँ 0 आ जाएगा, z का यहाँ 0 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है z का कोऑर्डिनेट देखने का, z का कोऑर्डिनेट देखने का। अब यहाँ से मिटाएं, अब देखें कि आंसर आपका आता है या नहीं आता है। वेरी इजी प्रोसेस, ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रॉब्लम पूछेंगे नेट में। dv भी होगा, यहाँ इनिशियल va होगा, यहाँ vb फाइनल होगा, माइनस 5 आया, dx का x होगा, 4 to 10 होगा, प्लस होगा, 3 होगा, dy का y होगा, यहाँ 0 से 3 आएगा, यहाँ कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, डिमांड आपका बन के तैयार, vb माइनस va, माइनस 5 रखें, x का आपका फाइनल पॉइंट 10 माइनस इनिशियल पॉइंट, यहाँ कितना होगा, 3 होगा, अब y का फाइनल पॉइंट 3 माइनस 0 होगा, यहाँ कितना होगा सर, माइनस 5 इंटू 6 होगा, प्लस 3 इंटू 3 होगा, कितना आंसर होगा, माइनस 30 प्लस 9 माइनस 21 होगा। अब आपका ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किलो वोल्ट में है, तो किलो वोल्ट, ठीक देख लीजिए कर देता हूँ, ये किलो वोल्ट पर मीटर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड dr मीटर में आएगा, किलो वोल्ट में आंसर आएगा, किलो वोल्ट आंसर है, निश्चित है, माइनस 21
किलो वोल्ट -21 किलो वोल्ट आपका हो गया। बेटा अब ये कंटिन्यूड चलेगा। मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ कि लगातार वीडियो देखिए और आप अपने आप को मेरे वीडियो के थ्रू कॉन्फिडेंस में लाइए। आपको हर चीज़ मिलेगी बट ग्रेजुअली मिलेगी। ध्यान रखिएगा। थैंक यू।